गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, वर्ष 2023 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी 21 अगस्त दिन सोमवार को नाग पंचमी का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। आज मैं आपको सुना रहा हूँ 5 नाग कन्याओं की और नाग पंचमी की अमर कथा, जिसको सुनने से कभी भी नाग के डसने का भय नहीं रहता है और घर हमेशा धन धान्य से भर जाता है और मनुष्यों के सभी संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी लोग सच्ची श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर नाग रूप में थीं। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हो चुका है, लेकिन भगवान शिव जी को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गईं। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को ये देखकर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उन 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगीं। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगीं। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली नाग पंचमी की सबसे दुर्लभ अमर कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वो उसी स्थान पर पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया, आपको मेरा नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है,
उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तो आज से मेरी तुम बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो वह मांग लो। वह बोली, हे भाई, मेरा कोई भी भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रख के उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भी भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां का धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने ठंडे की बजाय गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ पर होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लाकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। ये देखकर रानी बुरी तरह डर गई और चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प का बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार और मुद्राओं सहित घर को लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए
अब नाग पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय लीलाधर नाम का एक किसान था जिसके 3 पुत्र तथा एक पुत्री थी। एक दिन सुबह जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, उसके हल से सांप के बच्चों की मौत हो गई। अपने बच्चों की मौत को देखकर नाग माता को काफी क्रोध आया और नागिन अपने बच्चों की मौत का बदला लेने किसान के घर गई। रात को जब किसान और उसका परिवार सो रहा था, तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके बेटों को डस लिया और सभी की मृत्यु हो गई। किसान की पुत्री को नागिन ने नहीं डसा था, जिससे वह जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से गई। उसने नाग माता को प्रसन्न करने के लिए कटोरा भरकर दूध रख दिया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माफी मांगी। उसने नागिन से उसके माता पिता को माफ कर देने की प्रार्थना की। नाग माता प्रसन्न हुई तथा सबको जीवन दान दे दिया। इसके अलावा नाग माता ने ये आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण शुक्ल पंचमी को जो महिला सांप की पूजा करेगी, उसकी कई पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तब से नाग पंचमी पर सांपों को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में जिन 5 प्रकारों के नागों की पूजा नाग पंचमी पर की जाती है, उनकी कथा इस प्रकार है। ग्रंथों के अनुसार शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक आदि प्रमुख नाग हैं। सबसे पहले आइए हम सुनते हैं तक्षक नाग की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ से अनेक सर्प आ आकर गिरने लगे। ये देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गए। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। दूसरे प्रमुख नाग हैं कारकोटक नाग। कारकोटक शिव जी के एक गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूर्ण मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके बाद करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गए। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें सर्प की पीड़ा नहीं होती। तीसरे प्रमुख नाग हैं कालिया नाग। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उनके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण जी से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और चले गए। इसके अलावा कम्मल, शंखपाल, पद्म व महापद्म आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए गए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन मिलता है। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है,
माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थीं, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती और वो रोज ही गल जाती थी। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का बड़ा सा मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, भाई, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से
अपने घर वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ जब कारीगर दीवार बनाने लगे तो उन्हें दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी होने लगी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ। तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि हम लोग सुबह से ये दीवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार बनते ही टेढ़ी हो जाती है। तब उनमें से एक कारीगर ने कहा कि सेठ जी, सुबह एक बुढ़िया आई थी और वो हमसे कह रही थी कि आप मेरी गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बना दो, तो हमने उसे मना कर दिया। यह सुनते ही सेठ जी समझ गए कि जरूर ही गणेश भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।